the last two videos, we have already discussed formative assessment, summative assessment. In this video, we will discuss diagnostic assessment. Diagnostic assessment एक important part of teaching learning process है. जैसे कि हमारा formative है, जैसा कि हमारा summative है, उतना important diagnostic assessment भी होता है. ये assessment help करती है teachers को student के progress और performance को समझने के लिए. डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कंडक्ट कब की जाती है? तो किसी भी लेसन को पढ़ाने से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले, ताकि उस टॉपिक के स्ट्रेंथ या वीकनेसेस को पता कर सके, उस टॉपिक से रिलेटेड उसकी प्रायर नॉलेज को, स्टूडेंट का जो प्रायर नॉलेज है वो पता कर सके, और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या है स्टूडेंट्स की, ये पता करने के लिए. ये वर्ड डायग्नोस्टिक का मतलब ही होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का जो कारण क्या है उसको पता करना. देयरफॉर डायग्नोस्टिक असेसमेंट टीचर को हेल्प करती है लर्निंग प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट फेस करते हैं उसको जानने के लिए. एक असेसमेंट होता है, वो क्या होता है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट. तो इस तरह से टीचर को हेल्प करती है ताकि वो प्रॉब्लम्स को जाने और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो नेसेसरी स्टेप हैं वो लें. डायग्नोस्टिक असेसमेंट कंडक्ट कब होता है? ये कंडक्ट होता है मार्क्स और ग्रेड्स के लिए बिल्कुल भी नहीं. इसका मेन पर्पस क्या है? तो लर्निंग को इम्प्रूव करना. कैसे? तो एजुकेशनल नीड जो भी स्टूडेंट की है उसको समझ करके. एजुकेशनल नीड्स मतलब जहाँ पे जिस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट को, उस चीज़ का अगर पता चल गया तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन निकालेंगे, उसका पूरा का पूरा पढ़ाना नहीं होगा. और डायग्नोस्टिक असेसमेंट गाइड करती है टीचर को प्लानिंग सूटेबल टीचिंग मेथड, मतलब किस तरह का टीचिंग मेथड वो यूज़ कर सकते हैं. अगर उनको पता हो कि बच्चे कहाँ पे ज़्यादा फंस जाते हैं या कौन सा चीज़ समझ नहीं पाते, तो अकॉर्डिंगली वो अपना टीचिंग मेथड भी प्लान कर सकते हैं. रिमेडियल क्लासेस दे सकते हैं और लर्निंग एक्टिविटीज़ भी सेट कर सकते हैं. लर्निंग एक्टिविटीज़ भी अपना प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एबिलिटीज़. जितने स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम उस टॉपिक में हो तो वो एक एक्टिविटी से उसको सॉल्व करा सकते हैं, कुछ अलग क्लासेस दे करके सॉल्व करा सकते हैं. नेक्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट. डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मीनिंग और डेफिनेशन क्या होता है? तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है? एक टाइप ऑफ असेसमेंट होता है जिसका यूज़ क्यों करते हैं? स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज को, उसके स्किल्स को और उसका जो स्ट्रेंथ वीकनेसेस को जानने के लिए, इंस्ट्रक्शन से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले. ये हेल्प करती है स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को आइडेंटिफाई करने में और उसका कारण क्या है उसको आइडेंटिफाई करने में. सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट आंसर करती है फॉलोइंग क्वेश्चन. सबसे पहला कि स्टूडेंट को ऑलरेडी पता क्या है वो जानना.